हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 7 द स्काई इज फॉलिंग। द स्काई इज फॉलिंग यानी कि स्काई माने क्या होता है? आसमान। इज माने है, फॉलिंग यानी गिर रहा। तो आसमान गिर रहा है, ये हो जाएगा इस लेसन के टाइटल का हिंदी अनुवाद। ठीक, तो आसमान गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है जी आसमान, इसी के बारे में हम लोग इस लेसन में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार लेसन है, बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक, चलिए लेसन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी जानते जाएंगे। ठीक, चलिए देखते शुरू करते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 7 द स्काई इज फॉलिंग। कुट कुट कुटक कू, a hen was standing near the coconut tree। कुट कुट कुटक कू बोला किसने? हेन यानी मुर्गी ने। a hen was standing near the coconut tree यानी कि a hen यानी एक मुर्गी, was थी, standing खड़ी, near यानी पास में, the coconut tree यानी नारियल के पेड़। तो एक नारियल के पेड़ के पास एक मुर्गी खड़ी हुई थी और उसने क्या बोला? कुट कुट कुटक कू। फिर आगे देखो क्या लिखा है? अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से, फेल डाउन नीचे गिरा, डाउन माने नीचे, फेल माने गिरा। अ नट एक नारियल का फल। तो एक नारियल का फल पेड़ से नीचे गिरा। धम, जब नीचे गिरा नारियल तो कैसा आवाज आया जी? धम। फिर क्या होता है? सी सेड कुट 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 कुटक कू। फिर उस मुर्गी ने, उस हेन ने, सी किसके लिए लिखा है? हेन के लिए। तो सी सेड यानी उस मुर्गी ने कहा कुट 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 कुटक कू, कुट 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 कुटक कू कहा। फिर द स्काई इज फॉलिंग, फिर उसने क्या कहा? द स्काई इज फॉलिंग यानी कि आसमान गिर रहा है। द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। ऐसे करके वो चिल्लाने लगी। एंड सी रैन, और वह रैन यानी भागी। सी माने वह हो गया, तो और वह भागी। फिर आगे देखो क्या होता है? द कॉक आस्क्ड। अब उसके बगल में देखो, चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर एक कॉक था। कॉक यानी मुर्गा। द कॉक आस्क्ड, मुर्गे ने पूछा, वाई आर यू रनिंग। वाई आर यू रनिंग। वाई यानी, वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, रनिंग यानी भाग रही। तो तुम क्यों भाग रही हो? ऐसे करके कॉक ने पूछा यानी मुर्गे ने पूछा। तो मुर्गी ने क्या कहा? द हेन सेड, मुर्गी ने कहा, रन द स्काई इज फॉलिंग। रन यानी भागो, द स्काई इज फॉलिंग आसमान गिर रहा है। इस तरह से मुर्गी ने जवाब दिया। फिर देखो क्या होता है? द कॉक सेड, मुर्गे ने कहा, क्या कहा? आई एम आल्सो कमिंग विथ यू। आई एम आल्सो कमिंग विथ यू। मैं, आई माने मैं, एम माने हूँ, आल्सो यानी भी, कमिंग माने आ रहा, विथ यानी विथ यू यानी तुम्हारे साथ। तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ऐसे करके मुर्गे ने कहा। ठीक, तो आई एम आल्सो कमिंग विथ यू का मतलब क्या हुआ? मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर सो दे रैन टुगेदर, इस प्रकार, दे माने वे, टुगेदर साथ साथ, रैन यानी भागे। इस प्रकार वे साथ साथ भागे या एक साथ भागे, ऐसा कर सकते हैं। टुगेदर का माने एक साथ भी बोल सकते हैं या साथ साथ। ठीक, तो इस तरह हो गया। अब चलो नीचे देखते हैं। ऑन द वे दे मेट अ डक। ऑन द वे माने रास्ते पर, वे माने रास्ता, ऑन यानी पर, ऑन द वे माने रास्ते पर, दे उन्हें, मेट अ डक एक, डक यानी बत्तख, मेट यानी मिला। तो रास्ते पर उन्हें एक डक यानी एक बत्तख मिला। फिर क्या हुआ? द डक सेड, बत्तख ने कहा, क्वैक क्वैक। बत्तख कैसे आवाज़ निकालता है जी? क्वैक क्वैक। तो बत्तख ने क्वैक क्वैक किया। फिर पूछा, वाई आर यू रनिंग। वाई यानी क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, रनिंग यानी दौड़ रहे हो। तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? यू का अर्थ देखो, एक को भी बोलते हैं, एक से अधिक को भी बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दोनों लोग जा रहे थे ना, हेन और कॉक दोनों जा रहे थे, तो यहाँ पर हो गया कि वाई आर यू रनिंग का मतलब तुम दोनों क्यों दौड़ रहे हो, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो द हेन सेड, हेन ने कहा, रन रन भागो भागो, रन रन भागो भागो, कुट कुट कुटक कू। फिर उसने उसका जो आवाज़ निकालने का तरीका है, कुट कुट कुटक कू बोलने का तरीका, वैसे फिर बोला और कहा, द स्काई इज फॉलिंग आसमान गिर रहा
है, ऐसे करके उस डक को भी बोला। फिर देखो आगे क्या होता है। द डक सेड आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू। अब उस डक यानी कि बत्तख ने भी कहा आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू। ये सेंटेंस बच्चों पीछे भी आ चुका है। आई माने मैं, एम माने हूँ, ऑल्सो माने भी, कमिंग माने आ रही, विथ यू माने तुम्हारे साथ। तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, ऐसे करके बोला। एंड दे रैन टुगेदर, और दे माने वे, साथ साथ, रैन यानी भागे, टुगेदर यानी साथ साथ या एक साथ कर सकते हैं, और वे एक साथ भागे। फिर आगे क्या होता है देखो। अ रैबिट सॉ देम रनिंग। अ रैबिट एक खरगोश ने, सा यानी देखा, देम माने उन्हें, रनिंग यानी भागते हुए। ठीक है, तो एक खरगोश ने उन्हें भागते हुए देखा। रैबिट, रैबिट ने फिर कहा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, वेयर यानी कहाँ, आर माने हैं, यू माने तुम, और गोइंग माने जा रहे। तो तुम सब कहाँ, वेयर यानी कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके पूछा। तो द hen said, फिर मुर्गी ने कहा रन रन द स्काई इज फॉलिंग, भागो भागो आसमान गिर रहा है या गिरने वाला है। सो दे ऑल रैन टुगेदर, इस प्रकार वे, आल यानी सभी, एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ, रैन यानी भागे। सो यानी इस प्रकार वे सभी एक साथ भागे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है, चलिए जानते हैं। अ फॉक्स वाज कमिंग आउट ऑफ हर केव। अ फॉक्स वाज कमिंग आउट ऑफ हर केव, एक लोमड़ी, अ फॉक्स यानी एक लोमड़ी, वाज यानी थी, कमिंग यानी आ रही, आउट यानी बाहर, ऑफ हर केव अपने, केव यानी गुफा से। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या अर्थ हो रहा है, से। तो एक लोमड़ी अपनी गुफा से बाहर आ रही थी। तभी क्या हुआ, सी आस्क्ड, उसने पूछा, ओह माय डियर व्हाट इज द मैटर। अरे अरे मेरे प्रियो, व्हाट इज द मैटर, व्हाट यानी क्या, मैटर यानी मामला या बात कह सकते हैं, इस माने है, तो क्या मामला है या क्या बात है, ऐसा अर्थ होगा व्हाट इज द मैटर में। ठीक, द hen से, फिर मुर्गी ने कहा द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस। वी हम आर हैं, आल मैंने सभी, गोइंग जा रहे, टू द किंग्स पैलेस यानी कि राजा के महल को। ठीक, तो हम सभी राजा के महल को जा रहे हैं या राजा के महल में जा रहे हैं, ऐसे करके बोला। फिर आगे देखो क्या होता है। द फॉक्स सेड फ्रेंड्स आई नो द किंग्स पैलेस। अब जब फॉक्स को यानी कि लोमड़ी को सब ने बताया कि हम लोग राजा के महल की ओर जा रहे हैं, तो फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा फ्रेंड्स दोस्तों मित्रों, आई नो मैं जानता हूँ, द किंग्स पैलेस यानी कि राजा के महल को, तो मैं राजा के महल के बारे में जानता हूँ या राजा के महल को जानता हूँ, ऐसे करके बोला। आई विल टेक यू देयर, इसका मतलब क्या हुआ, आई माने मैं, देयर माने वहाँ, यू माने तुम्हें, विल टेक माने ले जाऊंगा, तो मैं वहाँ तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसे करके बोला। फिर क्या हुआ, द hen said, मुर्गी ने कहा यस यस, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसे करके बोला। द फॉक्स वेंट इन टू द केव, लोमड़ी इन टू द केव यानी गुफा के, इंटू यानी अंदर, वेंट यानी गया, लोमड़ी गुफा के अंदर गया। एंड और द hen, द कॉक, द डक, द रैबिट वेंट इन टू द केव वन बाई वन। और क्या हुआ, ये द hen यानी मुर्गी, कॉक यानी मुर्गा, डक यानी बत्तख, रैबिट यानी खरगोश, सभी वेंट यानी गए, इन टू द केव यानी गुफा के अंदर, वन बाई वन एक एक करके। इस तरह सभी जितने भाग रहे थे, मुर्गी, मुर्गा, बत्तख और रैबिट यानी खरगोश, उस गुफा के अंदर यानी उस लोमड़ी की गुफा के अंदर वन बाई वन एक एक करके वेंट यानी गए। गेस व्हाट हैपेंड देन, गेस माने अंदाजा लगाओ, व्हाट हैपेंड देन, फिर व्हाट यानी क्या, हैपेंड यानी हुआ होगा। ठीक, तो अंदाजा लगाना है कि आगे क्या हुआ होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। वास्तव में लोमड़ी ने क्या किया होगा जी, उनको झूठ बोल करके अंदर ले गया और सबको खा गया। इसीलिए सबको एक साथ नहीं बुलाया, एक एक करके बुलाया ना, ताकि अगर एक को पकड़ूंगे तो बाकी भाग जाएंगे करके। तो लोमड़ी बहुत चतुर होता है, चालाक होता है, क्लेवर होता है, जानते हो, तो उसने एक एक करके सबको बुलाया और एक एक करके खा गया होगा। ठीक, तो इस तरह यह लेसन बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। और आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।